मोदी जी का इंटरव्यू। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर आते हैं तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? पापा जल्दी आओ। आवाज सुनकर पापा मम्मी काम छोड़कर हॉल में आते हैं। क्या हुआ बच्चों? दोस्तों के साथ झगड़ा करके आए हो क्या? नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। तो फिर कोई एक्सीडेंट देख लिया क्या? क्या पापा आप, वो बात नहीं है। अरे तो फिर बताओ ना, क्या बात है? बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होश तो हमारे अभी भी ठिकाने नहीं है। तुम जल्दी बताओ बात क्या है। पापा मम्मी, हम मोदी जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। क्या? कहा था ना आपके होश उड़ जाएंगे। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में तुम दोनों मोदी जी का इंटरव्यू लेने वाले हो? हाँ पापा, हम मोदी जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। कब, कहाँ, कैसे? और तुमने हमें बताया क्यों नहीं पहले? अरे मम्मी, आज ही तय हुआ है, फिर पहले कैसे बताते? मतलब आज अचानक एकदम कैसे तय हो गया? अरे पापा, स्कूल में मिश्रा सर ने आज एक प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए आज ही तय हुआ। मतलब मोदी जी का इंटरव्यू ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हम आपका मजा ले रहे थे। आमने सामने बैठकर मोदी जी का इंटरव्यू नहीं लेना है, बस इंटरव्यू के लिए सवाल तैयार करने हैं। यही हमारा प्रोजेक्ट है। मिश्रा सर इंटरव्यू का टॉपिक सिखा रहे थे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि तुम जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहते हो उनके लिए सवालों की लिस्ट बनाओ। और मोदी जी हमारे कितने फेवरेट हैं ये आपको पता है, इसलिए हमने प्रोजेक्ट के लिए उनको चुना। क्या बच्चों, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। पापा मम्मी, क्या आप हमें सवाल निकालने में मदद करोगे? बिल्कुल करेंगे। मोदी जी हमारे भी तो फेवरेट है। फ्रेश होकर गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ सवाल निकालने बैठ जाते हैं। पहला सवाल क्या पूछा जाए? तुम ही सोचो, इंटरव्यू तो तुम्हें ही लेना है। मोदी जी आपका नाम क्या है? अरे पागल, वो तो सबको पता है। मोदी जी का नाम मोदी जी है। गूगल कर, उनका पूरा नाम आएगा। तो फिर इस सवाल को ही हटके बनाते हैं। वो कैसे? मोदी जी आपका बचपन में निकनेम क्या था, कैसा है? ये तो सच में हटके है, क्योंकि बचपन में तो सबके निकनेम होते हैं। ये सवाल लिख लो। और चिंकी सवाल लिखती है। दूसरा सवाल क्या पूछे? सोचो सोचो। आपका फेवरेट एनिमल? मैं श्योर हूँ शेर ही होगा। तू क्यों जवाब दे रही है? जवाब मोदी जी देंगे। ये सवाल लिख ले। मोर, वो तो सबको पता है। इनका मोर के साथ वीडियो भी देखा है सबने। तो ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं, मोदी जी आपके पास मोर कैसे आते हैं? वो आपसे डरते नहीं। पापा सही है ना? बहुत अच्छा है। तुम दोनों मोदी जी से जो पूछना चाहते हो वो लिखो। तीसरा सवाल, क्या आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है? तुम खेलते हो इसलिए ना? तो तू भी पूछना, मैंने मना थोड़ी किया है। ठीक है। मोदी जी, क्या आपने कभी रंगोली बनाई है? चिंकी के इस सवाल पर मम्मी पापा और गट्टू हंस पड़ते हैं। हंस क्यों रहे हो? मैं सच में उनसे यही पूछना चाहती हूँ। अरे गुस्सा ना हो बेटा, अच्छा सवाल है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनका कोई भी सवाल गलत नहीं होता। तुम तुम्हारे मोदी जी से जो सवाल पूछना चाहते हो बेझिझक पूछो। इस प्रकार गट्टू और चिंकी मोदी जी के लिए सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं। हो गए सारे सवाल, प्रोजेक्ट रेडी। ये है। अरे अभी भी काम बचा है। इस प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रोजेक्ट पेपर पर लिखकर फाइल भी तो करना है। और एक काम बचा है। वो कौन सा? देखो, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बन गया। अब ये सारे सवाल एक लेटर पर लिखो। हम मोदी जी को वो लेटर भेजेंगे। कैसा आइडिया है? ये आइडिया सुनकर गट्टू और चिंकी उछलने लगते हैं। पापा, क्या सच में मोदी जी हमारे सवालों का जवाब देंगे? अरे भाई, जरूर देंगे। मोदी जी बच्चों को कभी नाराज नहीं करते। यह सुनकर गट्टू और चिंकी मोदी जी को लेटर लिखने बैठ जाते हैं।
अनोखी गांधी जयंती। शाम का समय था। गट्टू चिंकी और पापा मिलकर टीवी देख रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अंदर आए। उन्हें देखकर गट्टू चिंकी और पापा काफी खुश हो गए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब काफी वयस्क और भले आदमी थे। साथ साथ उन पर गांधी जी का काफी प्रभाव था। इस वजह से उनके व्यवहार और रहन सहन में काफी सादगी थी। उनके व्यक्तित्व से सोसाइटी का हर कोई इम्प्रेस था और उनका आदर करता था। अरे सेक्रेटरी साहब, आइए आइए बैठिए। अरे सुनो, सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। पापा, मैं लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, और मम्मी को उनके लिए बिना शक्कर वाला गर्म दूध भी बोलाना। गट्टू भागता हुआ अंदर चला गया और पापा सेक्रेटरी साहब के साथ बातें करने लगे। कहिए, कैसे आना हुआ? आपको तो पता है 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। जी हाँ, इस साल भी गांधी जयंती मनाई जाएगी ना हमारे सोसाइटी में। उसी सिलसिले में आया हूँ। सेवाग्राम से एक बहुत बड़े व्याख्याता को बुलाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी समारोह के लिए चंदा इकट्ठा करना है। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मीटिंग रख देते तो हम सब आ जाते। इसमें तकलीफ कैसी? बापू के जयंती समारोह का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर मैं थोड़ा भी कष्ट न उठाऊं तो बापू भक्त कैसे कहलाऊंगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। गट्टू पानी लेकर आया। सेक्रेटरी साहब ने पानी पिया। चिंकी ने नोटिस किया कि सेक्रेटरी साहब कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। ये किताबें कौन सी हैं? अरे ये तुम दोनों के लिए लाया था, अच्छी तरह पढ़ना। बापूजी पर लिखी गई किताबें हैं, खास बच्चों के लिए। हाँ जरूर पढ़ेंगे। गट्टू चिंकी को पढ़ने का काफी शौक है। सर, हमें बापूजी के बारे में कुछ बताइए ना। बेटा, बापूजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पेशे से तो वो वकील थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़कर स्वतंत्रता अभियान शुरू किया। और अभियान भी कैसा, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा, यही 2 हथियार लेकर वे अंग्रेजों से लड़े। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, जो सत्य है उसी का स्वीकार। स्वतंत्रता ही मानव का अधिकार है, यही सत्य है। फिर हम अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें? इसलिए उन्होंने शांति से आंदोलन किए और अंत में भारत को आजादी दिलाई। तभी मम्मी गर्म दूध लेकर आई। सेक्रेटरी साहब ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पापा से और बातें की। मम्मी पैसे लेकर आई और उन्होंने पैसे सेक्रेटरी साहब को दिए। सेक्रेटरी साहब ने वो पैसे लिए और गट्टू चिंकी को किताबें देकर वो चले गए। पापा, आप टीवी देखो, हम अपने कमरे में जाकर ये किताबें पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर ये किताबें पढ़ूंगा। ठीक है पापा। और गट्टू चिंकी और पापा किताबें पढ़ने लगे। कमाल के व्यक्ति थे गांधी जी। क्या हुआ? ये देखो, यहाँ कितना बढ़िया किस्सा लिखा है। एक बार गांधी जी अपने साथियों के साथ किसी गांव में जा रहे थे। 2 अक्टूबर की सुबह हुई। सोसाइटी कैंपस में सेक्रेटरी साहब सिक्योरिटी गार्ड के साथ परेशान खड़े थे। तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, आज भी साफ सफाई वाले कर्मचारी नहीं आए। कितनी गंदगी फैली है यहाँ। अरे भाई, बापूजी की जयंती है आज, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब समारोह कैसे होगा? हम क्या करें साहब, उनका मैनेजर कॉल भी नहीं उठा रहा। अरे तो जाओ, उन कचरे वालों को बुला कर लाओ। लेकिन हमें उनका घर नहीं पता। दूर खड़े होकर गट्टू चिंकी ने ये सारी बातें सुन ली। हमारे यहाँ की साफ सफाई तो राजू के मम्मी पापा करते हैं ना, हमें उनका घर पता है। चलो चलते हैं, नहीं तो समारोह शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू चिंकी भागते हुए सोसाइटी के बाहर आए और छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक छोटे घर के सामने पहुँचे। घर के बाहर राजू बर्तन मांज रहा था। राजू, तुम ये बर्तन क्यों मांज रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो साफ सफाई करने क्यों नहीं आए? गट्टू चिंकी, मम्मी पापा बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते। अस्पताल लेकर गए थे उन्हें? कैसे जाऊं, मैनेजर गायब है, काम के पैसे भी नहीं मिले। तुम चिंता मत करो, मैं आकर सफाई कर देता हूँ। ये सुनकर गट्टू चिंकी को दया आ गई। तुम रहने दो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, हम देख लेंगे। फिर गट्टू चिंकी वहाँ से सोसाइटी चले आए। अब काफी लोग इकट्ठा होकर सोसाइटी में फैली गंदगी पर चिंता जता रहे थे।
गट्टू चिंकी ने जाकर सेक्रेटरी साहब को सब कुछ बता दिया। अरे बाप रे, अब ये गंदगी कौन साफ करेगा? हम सब मिलकर करेंगे ना। वैसे भी गांधी जयंती है। गांधी जी स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के कितने आग्रही थे, ये तो आपको पता ही है। हम भी आत्मनिर्भर बनकर अपनी सोसाइटी खुद ही स्वच्छ करेंगे। हाँ, आपकी ही दी हुई किताबों में गांधी जी का एक किस्सा था। गांधी जी एक दिन अपने साथियों के साथ एक गांव जा रहे थे। रास्ता काफी गंदा था। उनके साथी काफी संभल कर एक एक पैर उठा कर रख रहे थे और गांव वालों का मजाक बना रहे थे। अचानक साथियों ने देखा गांधी जी खुद हाथ में झाड़ू लेकर पूरा रास्ता साफ कर रहे थे। हमें गांधी जी का ये आदर्श ले लेना चाहिए। ये सुनकर सारे उपस्थित लोग शर्मिंदा हो गए। वाह गट्टू चिंकी, जो मैं पूरी जीवन पढ़कर भी नहीं समझा, वो आज तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया। चलो साथियों, हम हमारी सफाई खुद ही करेंगे। फिर क्या था, सबने हाथों में झाड़ू उठाए और साफ सफाई करने लगे। गट्टू चिंकी डस्टबिन लेकर कचरा उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा कैंपस साफ हो गया। मुख्य अतिथि आए तो सेक्रेटरी साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अतिथि गट्टू चिंकी से बोले, बहुत समझदार बच्चे हो तुम दोनों। तुम्हारे जैसे बच्चे भारत का भविष्य हो तो गांधी जी के सपनों का भारत जल्द ही साकार होगा। तुम्हें राजू का घर का पता मालूम है ना? व्याख्यान खत्म होते ही मुझे वहां ले चलना। हम राजू के माता पिता को अस्पताल लेकर जाएंगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाकर अनोखी गांधी जयंती मनाई। हेल्पफुल गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी काफी समझदार बच्चे थे, बिल्कुल आपकी तरह। वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। स्कूल हो, सोसाइटी हो या फिर घर, गट्टू चिंकी सबकी मदद करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। गट्टू, रहने दो, मैं ये सब सब्जियां और सामान किचन में रख दूंगी। नहीं मम्मी, आप मार्केट से आई हो, बाहर तेज धूप थी, आप थक गई होंगी। हम ये सामान किचन में रख देते हैं, आप आराम कीजिए। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी आई और दोनों ने मिलकर सब्जी और किराने का सामान किचन में रख दिया। इतना ही नहीं, चिंकी मम्मी के लिए पानी लेकर आई और गट्टू मम्मी के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाने लगा। मम्मी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा अदरक वाली कड़क चाय। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? यह देखकर मम्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। थैंक्स बेटा, थैंक यू सो मच। हाउसवाइफ थकी हो और उसके हाथों में गर्मा गर्म पसंदीदा चाय की प्याली आ जाए तो उसे कितनी खुशी होती है, ये बहुत कम पति और बच्चे जानते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे अपनी मम्मी की खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं। थैंक्स मम्मी, हमें स्कूल में सिखाया गया था, बच्चे हुए तो क्या हुआ, बच्चों को भी जितना हो सके उनको उतना काम जरूर करना चाहिए। घर के काम नहीं, कम से कम अपने खुद के काम तो करने ही चाहिए। ये सारे काम करने से मम्मी का बोझ हल्का हो जाता है और वो खुश हो जाती है। ये सुनकर मम्मी गर्व महसूस करने लगी और गट्टू चिंकी से बोली, शाबाश बेटा, ऐसे ही सदा सबकी मदद करना और हमेशा दूसरों को और खुद को भी खुश रखना, फिर जिंदगी जीने में और भी मजा आता है। गट्टू चिंकी सिर्फ बातें नहीं, काम भी पूरी ईमानदारी से करते थे। जब वो स्कूल से घर आते थे तब वो अपने शूज और सॉक्स निकाल कर रैक में खुद रखते थे। फिर अपनी वाटर बोतल और टिफिन किचन में रख देते थे। उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने स्कूल बैग कमरे में रख देते और अपने कपड़े जैसे यूनिफॉर्म वगैरह भी कबर्ड में अच्छी तरह से टांग देते थे। इतना ही नहीं, दोनों मिलकर अपना कमरा भी खुद साफ करते, जिसकी वजह से मम्मी का टाइम बच जाता और वो दोनों के साथ मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। एक दिन की बात है, गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। हरी भी उनके साथ ही था। गट्टू चिंकी, जाओ जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, हम जल्दी से बैडमिंटन खत्म करेंगे। खत्म करेंगे? हम थोड़ी बैडमिंटन का मैच खेल रहे हैं, हम तो बस एंजॉय करते हैं। फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है खत्म करने की? वो क्या है ना, आज मम्मी पापा के ऑफिस से आने के बाद हम सब बाहर जाने वाले हैं डिनर करने, चौपाटी घूमने भी जाना है, इसलिए सब जल्दी जल्दी निपटाना चाहता हूँ। ठीक है, हम आ जाएंगे।
ऐसा कहकर हरी निकल गया और गट्टू चिंकी भी अपने घर आए। घर में कदम रखते ही दोनों ने देखा कि पापा फाइलों के ढेर में बैठे थे और काफी परेशान होकर फाइल्स चेक करने में लगे थे। पापा, क्या बात है? आज आप ऑफिस से जल्दी लौट आए। और ये क्या, आप तो पूरा ऑफिस घर ही ले आए। बच्चों, बात ही ऐसी है। ये 5 साल पुरानी फाइल्स है, सब कैटेगरीज करनी है। जो इम्पोर्टेंट है वो अलग रखनी है और जो बेकार है उनको अलग रखना है। बस यही चेक कर रहा हूँ। 2 घंटों से बैठा हूँ, पता नहीं कब खत्म होगा ये काम। गट्टू चिंकी फ्रेश होकर मम्मी के कमरे में गए तो मम्मी आराम कर रही थी। क्या बात है मम्मी, तबीयत खराब है क्या? हाँ, थोड़ा सा सर दर्द है और कमर में भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कॉमन है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। गट्टू चिंकी ने किचन में आकर देखा तो बहुत सारे जूठे बर्तन वैसे ही पड़े थे। किचन की हालत भी काफी खराब थी। मम्मी की कमर में दर्द है ना, इसलिए किचन खराब पड़ा है। मैं ये सारे बर्तन धो देता हूँ। लेकिन हमें तो बैडमिंटन खेलने जाना है ना। वो कैंसिल। वैसे भी हरी आज जल्दी में है, हम भी रहने देते हैं और मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं। ठीक है, फिर मैं भी फाइल्स अलग अलग करके पापा की हेल्प करती हूँ। फिर क्या, गट्टू बर्तन धोने लगा और चिंकी पापा के पास जाकर उनके गाइडेंस अनुसार फाइल्स कैटेगरीज करने लगी। देखते देखते गट्टू ने सारे बर्तन और किचन साफ कर दिया और इधर पापा का काम भी खत्म हो गया। मम्मी किचन में आई तो गट्टू का काम देखकर दंग रह गई। क्या जरूरत थी बेटा ये सब करने की, मैं कर देती। नहीं मम्मी, आपकी कमर में दर्द है, खाना भी तो आपको ही बनाना है, इसलिए कुछ मत बोलिए। थैंक्स बेटा। चिंकी कहाँ है? जैसे ही मम्मी गट्टू के साथ हॉल में आई, मम्मी ने देखा चिंकी और पापा काफी खुश थे। देखा, चिंकी ने हाथ बटाया और सारा काम चुटकियों में निपट गया। आपका काम तो निपट गया, लेकिन मुझे तो अभी खाना बनाना है। वो तो अच्छा हुआ गट्टू ने बर्तन संभाल लिए, नहीं तो पक्का लेट हो जाता आज। ये सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, किसने कहा तुम्हें आज खाना बनाना है? मतलब आज हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे, चौपाटी भी घूमेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश होकर चिल्लाने लगे, ये हम भी अभी तैयार होके आते हैं। इस प्रकार गट्टू चिंकी की हेल्प से मम्मी पापा का काम जल्दी खत्म हुआ और पापा की तरफ से उन्हें सरप्राइज मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें